डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज मैं एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इस टॉपिक पर बोर्ड एग्जामिनेशन में तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसी के साथ साथ नीट एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, JEE में इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, क्या जब आप इस लेक्चर को देखें तो शुरुआत से लास्ट तक के पूरा देखना, जिसमें मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा कि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कौन से अल्डिहाइड और कीटोन में होते, जिन अल्डिहाइड और कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। ठीक है, किसके प्रेजेंस में होता है? बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या है, इसका नाम अल्डोल। ऐसा कैसा शब्द तैयार हुआ कि जिसका हमने नाम रखे अल्डोल और बाद में फिर कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है ना। फिर इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बताऊंगा मैं आपको, इंट्रामोलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इनके मैकेनिज्म समझाऊंगा। मैकेनिज्म समझने के बाद में फिर बाद में इसका शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता है तो इस क्वेश्चन को आप 10 से 15 सेकंड में रैपिडली कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन 15 सेकंड में तो सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब सॉल्व करेंगे आप? जब इस टॉपिक को पूरा डिटेल आप पढ़ेंगे, समझेंगे, समझने के बाद में इसका शॉर्ट ट्रिक्स वो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, यहाँ मैं शब्द लिखा अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सारे पॉइंट मैं आपको कवर करा के दूंगा, बोर्ड से लेकर के कॉम्पिटिटिव तक के। अल्डोल, अगर आप इस शब्द पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये दो शब्द से डिराइव हुआ, दो फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, एक अल्डिहाइड और एक है अल्कोहल। अल्डिहाइड प्लस अल्कोहल। यहाँ पर हमने अल्डिहाइड का प्रीफिक्स यूज किए, जबकि अल्कोहल का सफिक्स यूज किए, ALD और ये OL, तो शब्द तैयार हो जाएगा अल्डोल, है ना। अगर हम कीटोन यूज करेंगे, कीटोन प्लस अल्कोहल, तो ये शब्द बनेगा कीटोल। आप बोलेंगे सर इसको अल्डोल कंडेंसेशन ही बोल रहे हैं, हम कीटोल कंडेंसेशन नहीं बोलते, जबकि इसमें कीटोल भी तैयार होता। तो जैसा हम पेट्रोल पंप नाम से जानते हैं, जबकि वहाँ पर डीजल भी मिलता है हमारे को, लेकिन आपको डीजल पंप बोलने वाला भारत में कोई भी नहीं मिलेगा, सब ये बोलेंगे पेट्रोल पंप है ना। तो एक बात ये है कि जो टॉपिक, जो चीज़ जिस नाम से फेमस होगी लोग उसी नाम से उसको जानते हैं। तो ऐसी टॉपिक है कि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है ना। तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, पहले मैं आपको इसकी कंडीशंस बता दूंगा कि कौन से अल्डिहाइड और कीटोन में होगा, ये पॉइंट, किसके प्रेजेंस में होता, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन ये तैयार होगा, कैसा तैयार होगा, बहुत आपको इंटरेस्ट आएगा। ठीक है ना। इसमें कार्बोनिल कार्बन से जो हाइड्रोजन एटम अटैच रहता, ठीक है ना, जिसको हम अल्फा हाइड्रोजन एटम बोलेंगे, वो अल्फा हाइड्रोजन एटम एसिडिक इन नेचर का रहता। जब ये एसिडिक इन नेचर रहेगा तो यहाँ पर हम यूज करेंगे बेस NaOH, OH, Na2CO3 एटसेट्रा। ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से देखिए, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। सबसे पहले आप ये समझ लो कि ऐसे अल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, उसमें अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। ठीक है ना। देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO, ये है CHO अल्डिहाइड, मींस C डबल बॉन्ड O है ना, ये H। अब इससे जो आपको फर्स्ट कार्बन एटम अटैच दिखेगा उसको बोलेंगे हम अल्फा कार्बन एटम, सेकंड वाला बीटा और थर्ड वाला गामा। ठीक है ना। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन ये है और दो अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। अगर मैं ये एग्जांपल लिखा CH3 बॉन्ड CHO, ये अल्फा, कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है? 3।
यहाँ देखिए आप CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। अब ये कार्बोनिल कार्बन से जो आपको अटैच दिख रहे हैं, ये 2 अल्फा कार्बन है, ये बीटा और ये गामा फिर ओमेगा। अभी तो इससे कोई लेन देन नहीं, अल्फा याद रखना है ना। फंक्शनल ग्रुप से जो आपको फर्स्ट कार्बन एटम अटैच दिखेगा उसको बोलेंगे हम अल्फा, सेकंड वाला बीटा, थर्ड वाला गामा। यहाँ पर देखिए आप कार्बोनिल कार्बन से जो आपको कार्बन अटैच दिख रहा है उसको बोलेंगे अल्फा, बीटा और थर्ड वाला गामा, है ना। तो पहला कंसेप्ट ये है कि ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो उसमें अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। अच्छा, इसमें हो सकता है क्या? नहीं होगा, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम अब्सेंट है कि अब्सेंट? देखिए, क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, है ना। फॉर्मेलिटी नाम है इसका। ये क्या था? मीथिल एंड प्रोपिल कीटोन एसिटाल्डिहाइड ब्यूटाल्डिहाइड, है ना। अब ये एग्जांपल लिखा है बेंजीन रिंग CHO बेंजाल्डिहाइड, बेंजीन रिंग CHO बेंजाल्डिहाइड। यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन एटम अब्सेंट है, इसलिए इसमें भी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगा। मतलब ये ऐसा है ना, 1 2 3 4 5 ये कार्बन है, H CHO H अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। देखिए आप ये और ये सेम है, तो ये कार्बन कौन सा रहेगा? अल्फा। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन एटम अपसेट है, इसलिए इसमें अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होता। मीन्स फॉर्मल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड में अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है ना। एक एक पॉइंट हम बहुत डिटेल पढ़ेंगे, ध्यान से देखना आपने। तो पहला आपको कंसेप्ट क्या समझ में आया कि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन उसमें होगा जिसमें दोज अल्डिहाइड और कीटोन व्हिच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम, दोज अल्डिहाइड और कीटोन, ये नोट बनाना, दोज अल्डिहाइड और कीटोन व्हिच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो उसमें अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, है ना, 10% NaOH यूज करते हैं इसमें, या फिर डाइल्यूट KOH और Na2CO3 और K2CO3 और BaOH/2 बेरियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा। ठीक है ना। तो ये होगा इन प्रेजेंस ऑफ, है ना, अल्कली बेस डाइल्यूट NaOH KOH या फिर Na2CO3 K2CO3 BaOH/2 बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। अब इसमें जब यहाँ पर हम दो अल्डिहाइड और कीटोन को कंबाइन करेंगे, है ना, यहाँ पर 2 मोल यूज करेंगे हम अल्डिहाइड और कीटोन के। ध्यान से देखिए कितने मोल? 2 मोल अल्डिहाइड और कीटोन के यूज करेंगे हम जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो उसमें पहले तैयार होगा बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या तैयार होगा? बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। उसको बोलेंगे हम अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। फर्दर अगर हम उसका कंडेंसेशन करेंगे तो उसमें तैयार होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है ना। एक एक पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूँ, डेफिनेशन में उधर लिखता, आपको प्रूफ भी करवा के देता। ठीक है ना, ये नोट किए। हाँ, इसमें थर्ड ये होगा कि इसमें तैयार होगा, है ना, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। मतलब बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड जिसको हम बता देंगे अल्डोल और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जिसको बता देंगे हम कीटोन, है ना। ये तैयार होगा। फर्दर उसका अगर हम कंडेंसेशन करेंगे, फर्दर कंडेंसेशन करने पर तैयार होगा अल्फा बीटा, है ना, अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड
अल्डिहाइड और कीटोन। एक एक पॉइंट हमारे को पूरा प्रूफ करना है, ठीक है ना। जब तक कि आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ, अब देखिए कि ये 3 पॉइंट नोट, अभी डेफिनेशन नहीं बताया मैं आपको, फिर डेफिनेशन बताते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए देखिए, इसमें होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो मैकेनिज्म में समझेंगे, ठीक है ना। क्यों होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, आपको डिटेल समझ में आ जाएगा मैकेनिज्म में। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहां पर न्यूक्लियोफाइल को ऐड करना है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, हाँ, इतने पॉइंट समझ में आ गए आपको। यहां पर ये जो कार्बोनिल कार्बन से, ये है कार्बोनिल कार्बन, इसका जो आपको फर्स्ट कार्बन एटम बताया था, ये है अल्फा कार्बन, और इससे जो आपको हाइड्रोजन एटम अटैच दिखेंगे, ये है अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो ये रहता एसिडिक इन नेचर। कौन से नेचर का रहता? एसिडिक इन नेचर। प्रूफ करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर अल्डोल भी तैयार होगा, कीटोन भी, लेकिन कीटोन का जो प्रोडक्ट है वो बहुत पुअर रहेगा, कम रहेगा, इसलिए इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ज्यादा फेमस है अल्डोल कंडेंसेशन के नाम से, है ना। प्रोडक्ट ऑफ कीटोन इज वेरी पुअर, बहुत कम, देन अल्डोल, aldol due to steric hindrance। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से कीटोन वाला प्रोडक्ट बहुत कम रहेगा एज कंपेयर टू अल्डोल, ठीक है ना, क्योंकि कीटोन में कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, है ना, और उससे अल्किल ग्रुप, अब अल्किल ग्रुप 2 तो फिक्स रहना वहाँ पर, है ना, और अल्डोल में एक अल्किल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। तो सिंपल सी बात है, फिर हिंड्रेंस, भीड़ कहाँ पर होगी ज़्यादा? कीटोन में, है ना। उस बेसिस पर कीटोन का जो प्रोडक्ट है वो कम रहेगा एज कंपेयर टू अल्डोल। नोट किए क्या? चलो जल्दी से नोट कर लो आप ये। हाँ, अब मैं आपको पूरा समझाता ये रियल है क्या, ठीक है ना, सारे पॉइंट्स। चलिए देखिए, पहले इसके रिएक्शंस, 2 जनरल एग्जांपल पढ़ेंगे, एक अल्डिहाइड वाली, कीटोन वाली, उसके बाद में फिर मैकेनिज्म, फिर मैकेनिज्म के बाद में क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स देखिए। मैंने यहाँ पर यूज किया H बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO। अब ये कार्बन कौन सा है? अल्फा, और इससे हाइड्रोजन कितने अटैच है? 3, ठीक है। पहले मैं आपको डेफिनेशन दिखा के दे देता है इसका, कि व्हेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, ये नोट कर लो, लर्न कर लेने का। व्हेन 2 molecules of when 2 molecule of aldehyde or ketone, aldehyde or ketone having alpha hydrogen atom, treated with dilute NaOH, dilute KOH, Na2CO3, K2CO3 और BaOH by 2 etc, है ना। When 2 molecule of aldehyde और ketone having alpha hydrogen atom treated with, है ना, इसके साथ में रिएक्शन कर रहे हैं, dilute NaOH, KOH, Na2CO3, K2CO3, BaOH by 2, barium hydroxide etc, to gives beta hydroxy aldehyde,
दैट इज कॉल्ड एज अल्डोल। बताऊंगा मैं आपको प्रूफ करके। टू गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन दैट इज कॉल्ड एज कीटोल। बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है ना, कॉल्ड एज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको? अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। देखिए जब यहाँ पर हम दो मॉलिक्यूल यूज करेंगे अल्डिहाइड और कीटोन के, लेकिन कंडीशन क्या है, क्या उसके पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, है ना। ट्रीटेड विथ डाइल्यूट NaOH, KOH, Na2CO3, K2CO3, BaOH/2 एटसेट्रा टू गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, है ना। तो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड का क्या नाम बताया इसने? अल्डोल। और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन दैट इज कॉल्ड एज कीटोन। ये शब्द लिखा के दिया मैंने आपको, कॉल्ड एज अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। फर्दर कंडेंसेशन टू गिव्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन। फर्दर अगर इसका कंडेंसेशन करेंगे, है ना, तो इसमें तैयार हो जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि राइट शॉर्ट नोट ऑन अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, 2 मार्क के लिए। तो जो मैं आपको थ्योरी लिखा के दिया वो डेफिनेशन और एक एग्जांपल, तब जाकर के आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है। देखिए अब यहाँ पर H बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO, क्या नाम है इसका? एसिटाल्डिहाइड, इथेनॉल है इसका IUPAC ने। कितने मॉलिक्यूल? व्हेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन। यहाँ हम 2 मॉलिक्यूल यूज करेंगे अल्डिहाइड और कीटोन के, तो यहाँ पर हम दोनों के अल्डिहाइड यूज कर रहे हैं CH3CHO इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, KOH और Na2CO3। देखिए खास पॉइंट ये कि इसमें तैयार होगा बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, लेकिन कब? जब आप ये अल्फा हाइड्रोजन जो है ये एसिडिक इन नेचर वाला है ना, तो इसलिए हम लोग यूज करेंगे कैटलिस्ट NaOH जो इसको न्यूट्रल कर देगा। तो ये अल्फा हाइड्रोजन एटम ट्रांसफर कहाँ पर होगा? एक अल्डिहाइड या कीटोन के कार्बोनिल कार्बन पर। यह खास पॉइंट है, ध्यान से लिखना। ठीक है। तो हम कैसे लिख रहे हैं इसको? देखिए ये CH3 बराबर है ना, हाँ CH3 बॉन्ड CH और ये OH, CH3 CHOH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO। देखिए अब अल्डोल शब्द कैसा बनता है? अल्डिहाइड ये और अल्कोहल का सफिक्स OL, अल्डोल, है ना। तो इसका कॉमन नेम है एसिटल्डोल, है ना। एक नेम है इसका बीटा हाइड्रोक्सी, है ना, बीटा हाइड्रोक्सी। 1 2 3 4 कार्बन है। ब्यूटिल अल्डिहाइड कॉमन नेम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटिल अल्डिहाइड और IUPAC नेम 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटिल अल्डिहाइड, एसिटल्डोल और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। हो गया यहाँ पर अल्डोल तैयार। बराबर है? कल से समझ में आ रहा है क्या आपको? पूरा डायरेक्ट होगा, जबरदस्त, अच्छा इंटरेस्ट आएगा आपको। अब मैंने क्या बताया था आगे के फर्दर इसका हम कंडेंसेशन करेंगे और ये कंडेंसेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ एक तो एसिड और बेस। एक तो एसिड यूज कर सकते हैं या फिर बेस। फर्दर कंडेंसेशन टू गिव्स अल्फा बीटा ना इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। एसिड और बेस के प्रेजेंस में इसका कंडेंसेशन करेंगे। अब देखिए कंडेंसेशन, इसको अल्फा बीटा ने क्यों बताया ये भी प्रूफ हो जाएगा। अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन, बीटा कार्बन का OH, वाटर बाहर निकालेंगे। आएगा समझ में? अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन और बीटा कार्बन का OH ये हो जाएगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO प्लस H2 OH H2 बाहर तैयार हो गया। CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO।
कंसेप्ट समझ में आया क्या आपको? ठीक है, तो इसका कॉमन नेम है क्रोटॉन अल्डिहाइड, क्रोटॉन अल्डिहाइड, और आईयूपीएसी नेम क्या है इसका? ब्यूटूइनल। हाँ सर, 1 2 3 4 कंसेप्ट समझ में आया? क्रोटॉन अल्डिहाइड और ब्यूटूइनल। ठीक है ना? अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर करेंगे इस रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, बस ये किया यहाँ पर क्या CH3 CHO थे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा आएगा, यहाँ पर ऐसा OH दे देगा फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड में हीट का सिंबल दे देगा, मतलब हाई टेम्परेचर पे इसको हीट करना रहेगा, पहचान इसका प्रोडक्ट है। तो कितने मोल लेना पड़ेगा आपको, ये क्वेश्चन है, कितने मोल लेना पड़ेगा? 2 मोल। ठीक है ना? अच्छा एक काम करते हैं, ये नोट किया आपने, मैं इधर का क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, और नीट पे क्वेश्चन कैसा है वो भी समझा देता मैं आपको। ठीक है ना? थोड़ा सा आप रिएक्टेंट पर प्रोडक्ट पर गौर कीजिए। देखिए ये ऐसा था ना, CH3 बॉन्ड CHO प्लस है ना, CH3 बॉन्ड CHO इन प्रेजेंस ऑफ, है ना, क्या था नंबर 1 इन प्रेजेंस ऑफ बेस, और सेकंड में इसको हीट करना था। थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए आप इस रिएक्टेंट पर और ये प्रोडक्ट पर। मैंने कुछ नहीं किया कि बस यहाँ के 2 हाइड्रोजन निकाला और यहाँ पे एक ऑक्सीजन। देखिए यहाँ के 2 हाइड्रोजन, यहाँ के एक ऑक्सीजन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO आया के समझ में? यहाँ के 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, दैट गिव्स CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO, है ना? ये था क्वेश्चन और ये इसका आंसर। ऐसा ही मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, 5 सेकंड में इसका आंसर आ गया। मैंने आपको 15 सेकंड बताया था। डिफरेंस समझ में आ गया क्या? लेकिन समझ में कब आएगा? जब आप पहले इसका अच्छा डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए आप पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कीटोन वाले एग्जांपल समझा के देता हूँ। जल्दी नोट कर लो। हाँ देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे अल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो उसमें अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है ना? सेकंड पॉइंट ये था कि ये होगा इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH KOH Na2CO3, इसमें तैयार होगा बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। फर्दर इसका अगर हम कंडेंसेशन करेंगे तो इसमें तैयार हो जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन, और ये भी डिटेल बताते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। तो यहाँ से वाटर बाहर निकाले हमने H2O, है ना, यहाँ का OH और H2 हमने बाहर निकाले, तो क्या रहा? CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO। लॉन्ग ट्रिक्स शॉर्ट ट्रिक्स डिफरेंस समझ में आया आपको? दोनों टॉपिक के मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, लॉन्ग ट्रिक्स भी। ठीक है, नोट किए? चलिए हाँ, सेकंड एग्जांपल देखिए आप। फिर 7-8 क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स वाले सॉल्व करा दूंगा, लेकिन पहले इसको डिटेल पढ़ लो, जो कंसेप्ट बता रहा, अच्छे जबरदस्त कंसेप्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कीटोन वाला आपको प्रूफ करवा के देता हूं। CH3 बॉन्ड C CH3 डबल बॉन्ड O, इसका नेम है सर एसीटोन। कितने मोल लेंगे हम? 2 मोल, प्लस CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH KOH और Na2CO3। जो यूज करना है कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होगा कि यहाँ का एक H अल्फा हाइड्रोजन एटम हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन, ये इस तरह बना देगा CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH, CH3 बॉन्ड C CH3 और OH बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। समझ में आया क्या? CH3 बॉन्ड C CH3 OH CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, देखिए ये अल्फा कार्बन और ये सेकंड है बीटा। कंसेप्ट बस आपका क्लियर होना, बहुत मजा आएगा आपको समझने के बाद में। अब क्या करेंगे आप यहाँ से? ठीक है, चलिए इसका मैं आपको आईयूपीसी में बताया था, 1 2 3 4 5 है ना, 4 हाइड्रोक्सी 4 मीथिल, 4 हाइड्रोक्सी 4 मीथिल पेंटेन 2 1, 4 हाइड्रोक्सी 4 मीथिल पेंटेन 2 1। फर्दर आप एक काम कीजिए, इसका करो आप कंडेंसेशन, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस हीट देना पड़ेगा आपको। क्या करेंगे कि यहाँ का OH और ये H है ना, मतलब बीटा कार्बन का OH
और अल्फा कार्बन का H, ऐसे बता रहे हैं ना आपको, इसलिए बोले जाते हैं इसको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन, है ना। बोलिए CH3 बॉन्ड CH3, ठीक है ना, डबल बॉन्ड CH, हाँ सर बराबर है ना, यहाँ का OH और H, बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, बॉन्ड CH3 प्लस H2, इसका कॉमन नेम है मेसिटिल ऑक्साइड, फेमस नाम है मेसिटिल। IUPAC नेम 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए 4 मीथिल, ठीक है, 4 मीथिल, उसके बाद में पेंट 3 इन और 2 ONE, 4 मीथिल पेंट 3 इन और 2 ONE। कंसेप्ट समझ में आया क्या आपको? पक्का? हाँ। अब देखिए इसके मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ, थोड़ा रिएक्टर और प्रोडक्ट पर आप ऑब्जर्व कीजिए। किए क्या? कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ के 2 हाइड्रोजन, यहाँ का एक ऑक्सीजन निकाल लिया। देखिए प्रोडक्ट को CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 H2O बाहर, समझ में आया ना। तो रिएक्टर और प्रोडक्ट में देखिए थोड़ा सा चेंजेस किए हमने। क्या चेंजेस है समझ लीजिए। CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O, है ना, प्लस CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O in presence of dilute KOH, NOH और Na2CO3। क्या हुआ? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मैंने बाहर निकाल लिया, H2O। क्या बचा इसमें? CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड, है ना, CH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। आगे डिफरेंस में मतलब कैसा, ये नंबर 1 और ये सेकंड स्टेप में हीट करना है, तो और एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। कहने का मतलब यह है, अगर आप लॉन्ग ट्रिक्स ये पूरे डिटेल टॉपिक समझिए तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उसको रैपिडली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया आपको? पक्का? चलिए पॉज करके इसको नोट कर लीजिए जब तक कि हम इंक डाल देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा जल्दी लिख लो आप। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, डिफरेंस समझ में आ गया आपको? पहचानेंगे कैसे? पक्का? चलो अब मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझा देता हूँ। चलिए जल्दी नोट कीजिए आप। हो गया? ठीक। हाँ हेडिंग है मैकेनिज्म ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बहुत अच्छा जबरदस्त मैकेनिज्म है इसका। देखिए इसमें हमने यूज किए थे 10% NaOH, मतलब वाटर प्लस NaOH, ये था ना इसका मीनिंग हमारा डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH तो NaOH क्या प्रोड्यूस करेगा? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, है ना। ध्यान से देखना। अब इसका मैकेनिज्म समझ लो, बहुत जबरदस्त मैकेनिज्म है। मैं यहाँ पर यूज किया अल्डिहाइड H H H और ये रिएक्शन होगा स्लोप दैट इज RDS, जिससे हम निकाल सकते हैं रेट डिटरमाइन स्टेट, है ना। तो इसमें देखिए क्या OH न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पर? अल्फा हाइड्रोजन एटम। किस पर? अल्फा हाइड्रोजन एटम। ध्यान से देखिए आप, ये एसिडिक हाइड्रोजन है ना। तो कार्बन एटम क्या कर रहे हैं? क्या हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब ये जो बॉन्ड है अपनी तरफ एक दोनों इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा। यहाँ से क्या बाहर आ रहा है? H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बाहर निकल जाएगा H2O, और इस कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन CH2 बॉन्ड CHO प्लस H2O बाहर, बराबर है। तो इसको बोलेंगे हम कार्बा एनायन। क्या बोलेंगे इसको? कार्बा एनायन। अगर आप इसको
इसको बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से लिखना चाहे तो इसका मैकेनिज्म 3 स्टेप में होता है। स्टेप फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कार्बाइन आयन। नंबर 1 स्टेप में क्या तैयार होगा? कार्बाइन आयन, है ना। इसको हम इनोलेट आयन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर ट्रांसफर, ये इसका रेजोनेंस ड्रॉ कर लिया हमने 2 4 6, 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे और 2 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर दिए, है ना। और क्या बोलेंगे हम इसको? इनोलेट आयन, है ना। कौन सा चार्ज है इस पर? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज रहा तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्यों है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल? क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया, उससे तैयार कर दिया कार्बन एनायन। स्टेप सेकंड ये है फॉर्मेशन ऑफ अल्कोक्साइड आयन, है ना। तो देखिए हमने 2 मोल यूज किए थे, याद होगा आपको, H बॉन्ड C H बॉन्ड C H डबल बॉन्ड O। ये ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा कार्बन से। जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो कार्बन पर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, है ना। और यहाँ पर चार्ज कौन सा आ रहा? नेगेटिव। जब ये इलेक्ट्रोफाइल होगा तो कार्बन आयन, है ना, ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, बराबर है ना। ऐसे लिखो आप चाहे तो ऐसे बता दो, एक ही बात है। ये रहेगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब कार्बन आयन क्या करेगा? क्या इसको इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट कर देगा और इस कार्बन के साथ में बॉन्ड तैयार करेगा। देखिए क्या हुआ इसमें, क्या ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचा, इस ऑक्सीजन पर चार्ज कौन सा आ रहा? नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना। इस पर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हुआ, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल, और इस पर अटैक कर रहा कौन? न्यूक्लियोफाइल, और ये है कार्बन आयन और इनोलेट आयन, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अटैक कर दिया इसने आके। देखिए ये रिएक्शन फास्ट होगा, है ना। क्या होगा? देखिए H बॉन्ड C H बॉन्ड C H और ये O नेगेटिव, इस पर चार्ज आ गया नेगेटिव, बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO, दैट इज कॉल्ड एज अल्कोक्साइड आयन। क्या बोलेंगे इसको? अल्कोक्साइड आयन। समझ में आया आपको कैसे किया मैंने यहाँ पर? देखिए CH3, इस पर चार्ज नेगेटिव आ गया था O, है ना। CH यहाँ पर चार्ज था पॉजिटिव, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर दिया, इसके साथ में बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO। ये अल्कोक्साइड आयन है ना, अल्कोक्साइड RO, अल्कोक्साइड आयन। स्टेप थर्ड क्या है? स्टेप थर्ड फॉर्मेशन ऑफ एसिटल्डोल या फिर अल्डोल। फॉर्मेशन ऑफ एसिटल्डोल। देखिए क्या हो गया इसमें? H बॉन्ड C H, ठीक है ना, बॉन्ड C H O नेगेटिव, बॉन्ड C H बॉन्ड CH2, है ना। इस पर अटैक करेगा कौन? वाटर H2O, है ना। तो ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। जब ये बॉन्ड ब्रेक डाउन, वाटर है ना इसमें प्रेजेंट, NaOH डायल्यूट यूज किए थे, याद आ रहा होगा आपको, है ना, जिसमें वाटर प्रेजेंट था। तो ये H पॉजिटिव इस पर आकर अटैक कर देगा, ये तैयार कर देगा अल्डोल। H बॉन्ड C H बॉन्ड H, है ना, बॉन्ड OH बराबर है बॉन्ड H बॉन्ड CHO प्लस H2O, और इसके 2-3 नाम बताया मैंने आपको। एक नाम था इसका एसिटल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेल एल्डिहाइड और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, और सॉरी यहाँ पर ये OH एज इट इज बाय प्रोडक्ट। OH बाहर मतलब यहाँ पर ये NaOH जो था ये कैटलिस्ट था जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, बाद में एज इट इज बाहर। समझ में आ गया आपको? ठीक है ना। ये मैकेनिज्म में कुछ प्रॉब्लम है क्या? अच्छे से पढ़ना इस मैकेनिज्म को, जैसे मैंने लिखा के दिया ऐसे इसको पढ़ लेने का, ठीक है ना। कौन सा न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पर? कार्बन एनायन, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। इसको बताएंगे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा इसमें, ठीक है ना। चलिए पॉज करके थोड़ा जल्दी नोट कीजिए। हाँ किए नोट?
रिएक्टेंट प्रोडक्ट का डिफरेंस समझ में आ गया पक्का? चलिए अब देखिए क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है? क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में हम दो डिफरेंट अल्डिहाइड और कीटोन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? टू डिफरेंट अल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर दो अलग अलग यूज करेंगे तो चार प्रोडक्ट तैयार होते हैं। मान लीजिए CH3 बॉन्ड CHO, ठीक है, प्लस CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO, इसका नाम है इथेनॉल और इसका नेम है प्रोपेनल, है ना। ये होगा इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, KOH और Na2CO3। डाइल्यूट NaOH, KOH और Na2CO3। ठीक है, तो इसमें चार प्रोडक्ट देखिए कैसे बनेंगे। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताया, इसको आपको हीट करना है ना, अल्डोल बनेगा, बाद में फिर उसका कंडेंसेशन नंबर 1 और स्टेप सेकंड, है ना, सभी में कॉमन चलते रहेगा सेम। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए क्या होगा इसमें। क्या यहाँ के दो हाइड्रोजन हम बाहर निकालते थे और एक ऑक्सीजन, हाँ सर, निकल ले बाहर H2, क्या बचा बोलो? CH3 बॉन्ड CH बराबर है डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO प्लस H2। ठीक है सर, समझ में आया? अगर आप यहाँ पर दो अलग अलग अल्डिहाइड और कीटोन यूज करेंगे तो इसमें चार प्रोडक्ट बनते हैं। तो मैंने पहला प्रोडक्ट आपको बता दिया, मैकेनिज्म समझ गए, प्रोसेस पूरा समझ गया। के अंदर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन H2। क्या नाम है इसका? 1 2 3 4 5 कार्बन है, पेंट और आरडी के 3 इनल है। अब मैं थोड़ा सा इस पर एक्सचेंज कर देता है ऐसा, CH3 CH2 CHO प्लस CH3 CHO, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन बाहर निकाले H2, क्या रहा बाकी? CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO प्लस H2। हाँ सर, यहाँ के दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन किए ना एक्सचेंज, क्या नाम है इसका? ये तो समझ में आ गया आपको। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, है ना, उसके बाद में CH2 और CHO, इसका नाम क्या है? 1 2 3 4 5 है ना, पेंट 2 इनल, क्या नाम है इसका? पेंट 2 इनल। हाँ सर, समझ में आया आपको? अच्छा, ऐसे भी यूज कर सकते हैं ना, दो मोल इसकी, तो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO बराबर। अब दो सेम अल्डिहाइड यूज कर लिया हमने। याद आ रहा आपको कंसेप्ट कि हम बीटा अल्फा वाले हाइड्रोजन निकालते थे, ये 2 H और एक ऑक्सीजन, ऐसी था ना इसका लॉजिक। फिर ये ऊपर ब्रांच में चले जाएगा। देखिए CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, ये ऊपर CH3 लगाते थे, हाँ सर, बॉन्ड CHO प्लस H2, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन H2 बाहर, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH H2 बाहर। इसका नेम 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है ना। देखिए इसका नेम है 2 मीथिल, ठीक है, पेंट 2 इनल बराबर, 2 मीथिल पेंट 2 इनल, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट है क्या आपको? समझ गए? एक लास्ट CH3 बॉन्ड CHO प्लस CH3 बॉन्ड CHO, ऐसे यूज कर सकते हैं ना क्रॉस में, पहले इथेनॉल प्रोपेनॉल, फिर बाद में एक्सचेंज किया हमने प्रोपेनॉल इथेनॉल, तो प्रोडक्ट चेंज हो गया। इसमें देखिए यहाँ के दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, क्या बाहर निकाले थे? H2, क्या बचा? CH3
सॉरी यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, बताया था डबल। देखिए CH3 है ना, और CH डबल बॉन्ड, ठीक है, CH बॉन्ड CH, देखिए ब्यूट टू इनल, क्या हो गया, ब्यूट टू इनल। यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, सॉरी, क्योंकि हमने यहाँ क्या निकालना, जबकि यहाँ क्या निकालना चाहिए था, बराबर है। देखिए CH3, मैं इसको डबल लिख लेता, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, थोड़ा गड़बड़ भी लिख दिया इसको। देखिए ये समझ में आया आपको, यहाँ के दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन H2 बाहर, CH3 C डबल बॉन्ड CH2, ये देखिए दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन H2 मैंने बाहर निकाल लिया, क्या बचे इसमें, CH3 बॉन्ड CH, बराबर है सर, और यहाँ पर डबल बॉन्ड C, H बचा ना, हाँ C नहीं सॉरी C था, बॉन्ड CH3, ये ऊपर CH3 ऊपर चले जाएगा, बॉन्ड CHO, समझ में आ गया क्या आपको। तो ये पहला प्रोडक्ट, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में अगर दो अलग अलग अल्डिहाइड और कीटोन यूज करेंगे हम, तो इसमें तैयार होगा, लेकिन कौन सा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसमें चार प्रोडक्ट तैयार होंगे। इसका नाम क्या है, 2-मीथिल, है ना, ब्यूट टू इनल, 2-मीथिल ब्यूट टू इनल। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको कि डबल रिपीट करा दो। देखिए ये दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन H2 बाहर, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, है ना, बॉन्ड CH3 और ये CHO, 2-मीथिल ब्यूट टू। इसमें क्या किया हमने, यहाँ पर क्या हमने, मान लीजिए मैंने डेढ़ बताया था आपको, CH3 CH2 CHO और यहाँ CH3 CHO, तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO, पेन टू इनल। फिर बाद में दो मोल यूज के अंदर दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, है ना, C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CHO प्लस H2, और लास्ट दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन H2 बाहर, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO। अब मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट कर ले, कमेंट कीजिएगा, मैं और सॉल्व इस टॉपिक को सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट है क्या अभी, हाँ ये समझ में आ गया। अब देखिए जो थोड़े से हाई लेवल के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस टॉपिक को हम समझने की कोशिश करते हैं। नीट 2016 का क्वेश्चन है, नीट 2016 और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बताना आपने साइक्लोहेक्सिनॉन, इसका रिएक्शन करेंगे अगर हम डाइल्यूट NaOH KOH और Na2CO3 के साथ, बाद में उसका कंडेंसेशन करें तो क्या बनेगा। क्वेश्चन ये था, क्या व्हेन साइक्लोहेक्सिनॉन ट्रीटेड विद NaOH फर्दर कंडेंसेशन टू गिव्स प्रोडक्ट, तो उसमें चार ऑप्शन दे दिया था, मैं आपको इक्वेशन बना के दे रहा हूँ। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, पहली बात तो समझ में नहीं आता कि यार ये क्या है, ज़मीन के ऊपर का क्वेश्चन है, ये आसमान के ऊपर का है, ज़मीन के अंदर का है, कहाँ का टॉपिक है, क्या है, नहीं। देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये कीटोन साइक्लोहेक्सिनॉन, और यहाँ यूज़ किया मैंने OH मतलब NaOH KOH और Na2CO3, और यहाँ इसी के साथ बताया उसने हीट का सिंबल और एसिड, मतलब ये रहेगा अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें होगा ऐसे अल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, और ये होगा इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH KOH और Na2CO3। तो ये पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, सेम हीट का सिंबल एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, बहुत घबराया जाता है इसको देख के, क्या टॉपिक आ गया बोल के। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आप, डोंट वरी, सारे टॉपिक मैं आपको समझा दूंगा। OH नेगेटिव के भी इस टॉपिक को पढ़ने ही अगर है तो डिटेल पढ़ लेंगे एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है।
ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, एक अल्डिहाइड वाला कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन एग्जामिनेशन है, हो सकता है इस साल नीट में इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि अच्छा टॉपिक है, डेल्टा और इम्प्रेजेंस ऑफ एसिड H पॉजिटिव। ये क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, ठीक है, यहाँ दीजिए आपको साइक्लोहेक्सेनॉन डबल बॉन्ड, कितने मोल यूज़ करना है आपको? 2 मोल। ऐसा ड्रॉ करते रहने का प्रैक्टिस करना, बाद में आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और अल्कली बेस, और बाद में हीट करेंगे, इसका हीट टेम्परेचर का क्या होगा कि यहाँ के हम अल्फा वाले निकाल रहे थे। लॉजिक समझ में आया था आपको? हाँ सर, क्या निकाल रहे थे? अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना, क्या करेंगे कि यहाँ के 2 हाइड्रोजन एटम और एक ही ऑक्सीजन एटम, ये बाहर निकाल लिया मैंने इस तरह। ठीक है ना, क्या बच रहा है यहाँ पर? डबल बॉन्ड है ना, चाहे तो ऐसे लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये खास पॉइंट, एक कीटोनिक ग्रुप एज इट इज, और ये C डबल बॉन्ड C, मतलब यहाँ से ये रिप्लेस करके हमने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया बीच में, हो गया। कैसे? ये क्वेश्चन था नीट में 2016 में, समझ में आया क्या आपको? ये 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर HH लगा लेंगे क्योंकि सारे कीटोन के एग्जाम्पल होंगे, अल्डेट के भी लेना है 2 एग्जाम्पल। ठीक है, नोट किए आपने? पक्का? सेकंड देखिए सर, सेकंड तो ये है क्वेश्चन, है ना, प्लस कितने मोल यूज करेंगे? 2 मोल यूज करेंगे सर, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली बेस, और बाद में इसको हीट करेंगे एसिड के और बेस के प्रेजेंस में। क्या करेंगे? यहाँ के 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, कुछ नहीं करना है, बस इस तरह डबल बॉन्ड हो गया। ये डबल बॉन्ड O प्लस H2, कल से समझ में आया क्या? H2 बाहर निकाला था हमने, क्या यहाँ के 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, H2 बाहर, ये C डबल बॉन्ड C हो जाएगा, बाकी एज इट इज। कल से समझ में आया? चलिए 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए, इसलिए लॉजिक इस्तेमाल कीजिए समझने के बाद में कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, बहुत मजा आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 1 2 1 2 3 4 4 कार्बन है और CHO, 1 2 3 4 और CHO। कितने मोल यूज करेंगे हम? सर 2 मोल यूज करेंगे। नंबर 1 इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली बेस, और सेकंड एसिड के प्रेजेंस में। कुछ ही नहीं करना है आपको। देखिए यहाँ के 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे एक ऑक्सीजन, क्या बाहर निकाल देंगे? H2O 1 2 3 4 4 कार्बन एज इट इज, 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4 कार्बन। यहाँ क्या बचा था? C बचा था सर, है ना, फिर डबल बॉन्ड लगा दिया हमने इधर, है ना, इधर 1 2 3 कार्बन है ना, 1 2 3 कार्बन, तो इसको हम ठीक है ऐसे लिखते हैं 1 2 3 प्लस H2। लॉजिक समझ में आया आपको कैसे किया? 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, H2 बाहर निकाल लिया हमने, यहाँ के 2 हाइड्रोजन, फिर क्या बचा था? CH2 CH2 CH3 है ना, CH2 CH2 CH3 को आपको ब्रांच में बताना पड़ेगा। हो गया, करेक्ट है इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, है ना, यहाँ मिथिल ग्रुप लगा दिया, इससे कोई टेंशन नहीं है। प्लस कितने मोल? सर 2 मोल लिख दिया, चलिए 2 मोल ले लिए हमने, ये ब्रांच डबल बॉन्ड O,
इन प्रेजेंस ऑफ नंबर 1 है अल्कली बेस और सेकंड है डेल्टा और एसिड के प्रेजेंस में क्या होगा। यहाँ का निकालिए, थोड़ा बेटर है क्योंकि इधर से ब्रांच भी नजदीक है। निकालिए बाहर, बोलिए। बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड, ठीक है। और 1 2 1 2 3 4 5 पेंटागोनल स्ट्रक्चर तो है, 1 2 3 4 5। देखिए ये सेकंड कार्बन से कीटोनिक ग्रुप अटैच है बराबर। ये सी डबल बॉन्ड से थोड़ा सा मैंने रिंग को घुमा दिया, 1 2 3 है ना। तो यहाँ पर थर्ड कार्बन से क्या अटैच आ रहा था, ये वाला ग्रुप, ठीक है ना। तो हम इसको इधर अटैच कर देते हैं, एक ही बात है बराबर। सी डबल बॉन्ड सी इधर से कीटोनिक ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप प्लस H2। लास्ट वाला आप सॉल्व करेंगे, ट्राई करना। यहाँ का O है ना, और अगली जो हम चेन लेंगे उसके H2 बाहर निकालेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। नोट किए, हाँ पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक देखिए, ये समझ में आ गया। हाँ, एक क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में बड़ा अच्छा टॉपिक है कि फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन अगर हम, वैसे हमारे को पता है कि फॉर्मल्डिहाइड है ना, बेंजाल्डिहाइड और डायफिनिल कीटोन मीन्स बेंजोफिनॉल, ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देते। नोट कीजिए आप, फॉर्मल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड एंड बेंजोफिनॉल या फिर डायफिनिल कीटोन डू नॉट गिव्स aldol condensation reaction, but formaldehyde, benzaldehyde gives cross aldol condensation reaction with aldehyde or ketone which contain alpha hydrogen atom। मतलब क्या हो रहा है, क्या फॉर्मल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, लेकिन किसके साथ में, उस अल्डिहाइड और कीटोन के साथ जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे हम यहाँ यूज किए H बॉन्ड CHO, नेम है इसका फॉर्मल्डिहाइड, प्लस H बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO, इसका नेम है एसिटाल्डिहाइड। किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और Na2CO3 है ना। तो हम डायल्यूट NaOH लिखते, चलिए डायल्यूट NaOH है ना। क्या होगा, एक H इधर ट्रांसफर, CH2 बॉन्ड OH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO, ये है बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपाइन अल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपाइन अल्डिहाइड, ठीक है। क्या करेंगे आप इसका आगे हमारे को करना है कंडेंसेशन। तो क्या होगा, यहाँ का OH और H ऐसे निकालते थे ना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन, क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO प्लस H2O, इसका नेम है एक्रोलीन या फिर एक्राल्डिहाइड है ना। और IUPAC नेम इसका प्रोटूइनल या फिर एक्राल्डिहाइड। समझ में आएगा आपको कैसे किया इसको, है ना। जबकि फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन में किसके साथ में कर रहा है, एसिटाल्डिहाइड टू गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपाइल अल्डिहाइड, बराबर बीटा हाइड्रोक्सी अटैच होता था। फिर फर्दर कंडेंसेशन की हमने क्या तैयार था, एक्रोलीन। सेकंड एग्जांपल, बेंजाल्डिहाइड क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दे सकता है, बेंजीन CHO प्लस H बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO, इसका नेम है बेंजाल्डिहाइड। क्या नेम है इसका, बेंजाल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH बट डाइल्यूट, एक H इधर ट्रांसफर, बेंजीन CHOH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO, बराबर बेंजीन है ना, CHOH CH2 और CHO, इसका नेम है 3 हाइड्रोक्सी 3 फिनिल, देखिए 3
हाइड्रोक्सी 3 फिनिल है ना, और प्रोपेनल या फिर बी अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी है ना, बीटा फिनिल और प्रोपेनल। फर्दर आप इसका कंडेंसेशन कीजिए एसिड के प्रेजेंस में, OH और H2 हमने बाहर निकाल लिए, तैयार हो जाएगा इसमें बेंजीन रिंग, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO प्लस H2, इसका नेम है सिनामाल्डिहाइड, क्या नेम है इसका, सिनामाल्डिहाइड, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक्सेस में यूज करता हूँ फॉर्माल्डिहाइड, किसके साथ में, एसिटाल्डिहाइड के साथ, ठीक है, पहले आप ये नोट कर लीजिए पॉज करके। कंसेप्ट समझ में आ गया। देखिए अगर मैं यहाँ पर एक्सेस में यूज करता हूँ फॉर्माल्डिहाइड, H बॉन्ड C H डबल बॉन्ड O प्लस H बॉन्ड C H C H O है ना, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। अगर मैं यहाँ पर एक्सेस में यूज किया, कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3, तो मैं यहाँ पर 3 मोल यूज कर दिया, एक H इधर ट्रांसफर है ना, तो ये हो जाएगा CH2OH, दूसरा H इसी पर ट्रांसफर CH2OH, तीसरा इधर ट्रांसफर CH2OH। देखिए C CHO CH2OH CH2OH, एक CH2OH CH2OH है ना, कितने CH2OH, 3, 1 2 3। अगर मैं यहाँ पर एक्सेस में यूज करता हूँ फॉर्माल्डिहाइड, तो इसमें तैयार हुआ ट्राइज, 3 है ना, और क्या है, हाइड्रोक्सी मीथिल, हाइड्रोक्सिल, ये फिर हाइड्रोक्सी मीथिल, और आगे रहेगा एसिटाल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी मीथिल एसिटाल्डिहाइड। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, पक्का? हाँ, चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए। लेक्चर अच्छा बड़ा हो जा रहा है, लेकिन नए नए नॉलेज मिलते रह रहा है, इसमें आपका अच्छी फायदा हो जाएगा। और ये जो टॉपिक स्पेशल मैं अभी बीच में लेक्चर बनाया एल्कोहल कंडेंसेशन का, तो नीट जेईई MSc दिया तो है, इसी के साथ साथ जो फार्मेसी के स्टूडेंट हैं हमारे बहुत सारे स्टूडेंट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए एक नेक्स्ट टॉपिक है इसी का, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ये उन मॉलिक्यूल में होगा जब हम यहाँ पर 2 अल्डिहाइड और कीटोन यूज करेंगे इंट्रामोलिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर, एक तो 2 अल्डिहाइड यूज करेंगे, या फिर 2 कीटोन यूज करेंगे हम, या फिर एक अल्डिहाइड और एक कीटोन यूज करेंगे। तो उसमें मान लीजिए अगर हम यूज करेंगे 1,6 और 1,7 और ठीक है 2,5 और 2,6 अल्डिहाइड और कीटोन, मीन्स अल्डिहाइड ग्रुप जो है फर्स्ट 6 कार्बन पर अटैच हो, 1 7 पर हो, 2 5 पर हो, 2 7 2 6 पर हो अल्डिहाइड और कीटोन, तो इसमें तैयार होगा एलिसाइक्लिक बीटा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 5 और 6 मेंबर स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ यूज करेंगे हम 1,6, तो CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO, CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO, 1 2 3 4 5 6 है 1,6। एक एग्जाम्पल ही बता रहा 1,6 है ना, तो क्या नाम है इसका, हेक्सेन 1,6 डायल। एक तो अल्डिहाइड वाला हम 1,6 1,7 यूज कर सकते हैं, या फिर कीटोन वाला 2,5 और 2,6 है ना। अब यहाँ करेंगे हम इसका इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन। देखिए इंट्रामोलिकुलर है ना, ये होता है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। इंट्रामोलिकुलर तो मॉलिक्यूल के अंदर होगा, क्या होगा
क्या यहाँ का H और ये OH, H2 मैंने बाहर निकाल लिया तो सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में, ठीक है ना। इस तरह CH2 बॉन्ड C है ना, बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड C बॉन्ड CHO प्लस H2। देखिए क्या किया मैंने, यहाँ पर क्या 5 और 6 मेंबर का साइक्लिक स्ट्रक्चर तैयार होगा। इसमें 5 मेंबर का 1,6 से होगा या फिर 2,5 से होगा, और 6 मेंबर का किससे होगा 1,7 से या फिर 2,6 से, है ना। या तो 2 कीटोनिक ग्रुप सेकंड और फिफ्थ कार्बन पर हो, 2 और 6 कार्बन पर हो, या फिर अल्डिहाइड ग्रुप कौन सा 1, 7 और 16 कार्बन पर हो। तो यहाँ का H और OH में बाहर निकाल लिया, H2 क्या बचा CH2 कितने 3 C है ना, डबल बॉन्ड बराबर है, ये एक H बाकी है ना, CH है ना। तो यहाँ पर CH डबल बॉन्ड C बॉन्ड CHO, इसका नाम रहेगा साइक्लोपेंट 1-इन है के बराबर, साइक्लोपेंट 1-इन 1 कार्बल्डिहाइड हो गया इसका नाम, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। अब आपके लिए ये मैं होमवर्क दे देता हूँ, ये आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH2 बॉन्ड C है ना, डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहे हैं आपको कि एलिसाइक्लिक है ना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड 5 और 6 मेंबर स्ट्रक्चर तैयार होगा। तो इसमें 5 मेंबर का साइक्लिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, ठीक है। ट्राई करना और इसको पॉज करके इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, और इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर आपके इस लेक्चर में कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बाय।